अच्छा, इसमें ये बताइएगा खुर्रम साहब, बुनियादी तौर पे कि जाहिर है जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है उसको देखते हुए, इस वक्त हालात को देखते हुए, और जिस तरह से हुकूमत भी पेट्रोलियम लेवी चार्ज कर रही है या जो डेफिसिट में है, IMF को भी जाहिर है आपने नंबर्स प्रेजेंट करने हैं, आइंदा आने वाला जो बजट है, क्योंकि स्टेट बैंक खुद कहता है कि जो महंगाई की शरह है वो 5 से 7% के बीच कहीं रहेगी, कितना मुश्किल होने जा रहा है? मतलब, और ख़ास तौर पे लोगों का एक कंसर्न ये रहता है कि भाई टैक्सेशन की क्या सूरत हाल होगी, सैलरीड क्लास पे क्या टैक्स लग रहा होगा, बाकी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में क्या चार्ज कर रहे होंगे, तो कितना परेशान होने की ज़रूरत है नंबर्स को देखते हुए अभी से? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तो किसी परेशानी की जरूरत होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि अभी तो डिस्कशंस चल रहे हैं ना, अभी तो शुरू होने हैं। IMF का वफ्द आएगा, उसके बाद IMF के साथ बजट पे बात होगी। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हमेशा ये, अब खासकर ज्यादा ये स्टांस रहेगा कि जितना फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस का बोझ कम किया जाए, उतना ज्यादा सरमायाकारी होगी, उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल होगी और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी। तो देखें, कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे मजीद टैक्स लगाया जाए, क्योंकि देखें अब हो नहीं सकता ना बहुत ज्यादा टैक्स, कि सैलरी क्लास ही टैक्स मजीद लिया जाए, कॉर्पोरेट से ज्यादा लिया जाए। अब तो वो वाले एरियाज जहाँ पे टैक्स लिया जा सकता है तो लिया जाए, जहाँ से टैक्स नहीं लिया गया या कम है। देखिए, उसमें एग्रीकल्चर का ना एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि सूबों के पास है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 95 to 98% जो है वो टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट करती है टोटल टैक्सेशन का। इसके अंदर सूबों के हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें एग्रीकल्चर टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। 22-23% वो GDP का बनता है, यानी कि इकोनॉमी का हिस्सा जो है 22-23% है, और वो 1% टैक्स 1% टैक्स देता है। तो ये ना सूबों का अपना गेम अप करना पड़ेगा, और हम इनकरेज करते हैं। सूबे तो दे ही नहीं रहे खुर्रम साहब, इन्होंने तो मना कर दिया, आप देंगे 1 साल के लिए पेंड कर दिया। अब तो अपना पंजाब जो अब असेंबली ने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं देना है टैक्स। वो तो IMF आपके पीछे पड़ जाएगा। जो चीजें एग्री हो गई थी एग्रीकल्चर टैक्स की, वो रिवर्स हो रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन हुआ है, IMF भी इस पे ऑनबोर्डेड है। नेशनल फिस्कल पैक्ट और लीगल बाइंडिंग है, पार्लियामेंट्स ने अप्रूव किया है चारों सूबों। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि मना कर देंगे। ये एक्चुअली टैक्स इंप्लीमेंट हो गया है। कलेक्शन का इशू है, कलेक्शन में देर सवेर हो रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सूबे अगर आगे आएंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, मजीद बेहतर करेंगे तो कलेक्टिवली। अच्छा, बजट में मुख्तसरन तरह ये बता दीजिएगा कि कोई फ्यूल पॉलिसी भी आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं? ये जो आप 2000 रुपये दे रहे हैं, या वो जो 75,000 या लाख रुपए तक दे रहे हैं, कोई फ्यूल पॉलिसी के मद में भी कुछ होगा? और फिर अगर वो आप क्रिएट करेंगे वो स्पेस, तो उसका बोझ किधर डालेंगे? क्योंकि आपने जब बताया कि हमने 125 अरब रुपये बचाने हैं या 200 अरब रुपये बचाने हैं किफायतशारी से, तो वो आपने नंबर तो बताया, लेकिन फौरी तौर पे आपने लेवी से उसको रिकवर करने की कोशिश शुरू कर दी ताकि वो रेवेन्यू डेफिसिट भी पूरा और आपका जो PSDP वाला मामला है वो भी कवर हो जाए। मतलब एग्जैक्टली इस वक्त किस तरह से उसको पूरा कैसे करेंगे अगर आप वो सब्सिडी देंगे? नहीं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो लेवी है ना वो सिर्फ पेट्रोल पे है। इस वक्त डीजल पे 80 रुपए लेवी थी,